Hi everyone, this is Rajat Rawat and today we are going to talk about interview experience of IIT हैदराबाद। तो आज IIT हैदराबाद की कंप्लीट एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे हम। तो इसमें जो हम बात करेंगे वो करेंगे एमटेक इन आरए। इट्स अ 3 ईयर प्रोग्राम, जो कि 3 ईयर रेगुलर प्रोग्राम। इसमें हम इसके इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे कंप्लीट, कि क्या जो है इसकी गेट स्कोर कितने में शॉर्ट लिस्टिंग हुई, कितने राउंड्स ऑफ इंटरव्यू हुए और कितनी सीजीपीए चाहिए बीटेक में, एवरीथिंग अबाउट इट। ओके, सो आज कंप्लीट इसके बारे में बात करेंगे हम। इसका रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। यूजुअली इसका इसका विंटर्स का बारे में बात करेंगे हम, ओके, क्योंकि इसके 2 बार फॉर्म निकलते हैं। तो कंप्लीट बात करते हैं इसमें, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आईआईटी हैदराबाद का जो आरए प्रोग्राम है, इट्स अ 3 ईयर प्रोग्राम। ओके, सो इट्स अ 3 ईयर प्रोग्राम विच इज रेगुलर। अब इसके फॉर्म निकलते हैं 2 बार, एक निकलता है समर्स में, एक निकलता है विंटर में। समर्स में जब इट इज रेगुलर, जब भी आपका गेट होता है उसके बाद जो है नॉर्मली जो बाकी आईआईटी के निकलते हैं वैसे ही इसके निकलते हैं। ओके, लाइक अराउंड मई जून, आई थिंक मई जून, अप्रैल टू मई, यस सेम, लाइक इसी टाइप में निकलता है। ओके, और इसका निकलता है नवंबर में, नवंबर के मिड में, मिड ऑफ नवंबर। लाइक इस बार निकलता है 15 नवंबर को, 15 नवंबर को शायद लास्ट डेट थी इस बार। तो नवंबर के आसपास इसके जो है फॉर्म निकल जाते हैं, ठीक। तो 2 बार निकलता है एक साल में, पहला समर और दूसरा विंटर्स। तो मेन बात ये है कि समर्स में जो होता है उसमें कट ऑफ काफ़ी हाई जाती है, अराउंड आई थिंक 600 प्लस तो जाती है आराम से, 650 प्लस जाती है। तो अराउंड काफ़ी हाई जाती है। तो कम गेट स्कोर वालों का जो है उसमें नहीं हो पाता, क्योंकि पहली बात शॉर्ट लिस्टिंग ही नहीं होती, क्योंकि समर्स में काफ़ी लोग अप्लाई करते हैं। तो शॉर्ट लिस्टिंग के चार्ज कम होते हैं, कि अगर आपके 400 स्कोर या 500 स्कोर, शॉर्ट लिस्टिंग कम होगी, चार्ज कम है। ओके, दूसरा निकलता है विंटर्स में, जो मैंने बताया नवंबर के टाइम पे। इसमें काफ़ी जो है बच्चे कम भरते हैं, क्योंकि यूजुअली नवंबर में निकलता है। तो काफ़ी लोग तो जो है इसलिए नहीं भरते क्योंकि फैब में एग्जाम होता है गेट का, तो सोचते हैं कि यही दे देंगे, तो इसमें कम भरते हैं। तो इसलिए इसमें जो है चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आप शॉर्टलिस्ट हो जाओ, शॉर्ट लिस्टिंग के चार्ज ज़्यादा होते हैं। ओके, तो इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ। तो मेरा जो गेट स्कोर था वो था 564, 2021 का था। और जो सीजीपीए थी वो थी 8.6 प्लस। राउंड मेरा जो है इंडस्ट्री एक्सपीरियंस भी था, क्योंकि मैं एक काम भी कर चुका था इंडस्ट्री में, कंपनी में। ओके, तो ये था मेरा ओवरऑल 564, 8.6 सीजीपीए और इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। तो इसके बाद जो है फर्स्ट ऑफ ऑल जो हुआ, तो मैंने अप्लाई किया, तो उस पर शॉर्ट लिस्टिंग हो गई थी, ठीक है। और इवन मैं बताऊंगा आपको, मेरा एक दोस्त था, उसकी तो एक के तो 613 थे, उसकी शॉर्ट लिस्टिंग हो गई थी। एक दोस्त था जिसके 464 थे, इसकी भी शॉर्ट लिस्टिंग हो गई थी, ठीक है। तो देख रहे हो 464 वाले की भी शॉर्ट लिस्टिंग इसमें आराम से हो गई थी। तो इसमें जो है काफ़ी अच्छा चांस है कि आपका हो जाएगा, ठीक है। 464, आई थिंक इसकी सीजीपीए 8.5 कुछ थी, 8.5 8.45 ऐसी कुछ थी, ठीक है। तो इसका भी हो गया था शॉर्ट लिस्टिंग, इसका भी हो गया था। और तो शॉर्ट लिस्टिंग के चार्ज हो जाएगी। इसमें आपकी सीजीपीए अच्छी होनी चाहिए, तो सीजीपीए अच्छी हो, और अगर आपने रिज्यूमे में प्रोजेक्ट्स जो है वो बेटर करते हैं, प्रोजेक्ट्स आपने अच्छे लगा रखे, तो आपका हो जाएगा, ठीक है। यूजुअली लेस गेट स्कोर जिसका होता है उसके पास यही होना चाहिए कि या तो उसकी सीजीपीए अच्छी होनी चाहिए, इट शुड बी गुड, प्रोजेक्ट्स उसके अच्छे होने चाहिए, और तीसरा जो है अगर कोई एक्सपीरियंस है उसका इंडस्ट्री का, तो जो है अगर ये तीनों है तो लेस गेट स्कोर में भी आपका जो है हो जाएगा, ठीक है। इवन आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है, आपके पास ये 2 है, तो भी मैं कहूँगा अप्लाई करना, क्योंकि कोई वो मतलब वो नहीं है कि अगर अप्लाई करोगे नहीं होगा, जैसे तो नहीं होगा, राइट। बट स्टिल मैं कहूँगा अप्लाई करना, ठीक है। इसका फॉर्म के 300 रुपीज़ था आई थिंक, तो जनरल के, तो इसलिए अप्लाई करना। तो इसमें कोई मैं कहूँगा सबको कि इसको अप्लाई करना, जो भी अगर आपको अप्लाई करना है आईआईटी हैदराबाद में। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू करते हैं। तो शॉर्ट लिस्टिंग के बाद जो सबसे पहले राउंड हुआ, राउंड वन में इन्होंने पहले पूछे थे, डायरेक्ट 2 राउंड थे। फर्स्ट राउंड में इंटरव्यू हुआ, ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ, इट विल बी ऑन टीम्स पे हुआ। ओके, सो राउंड 1 के इंटरव्यू में इन्होंने पूछा, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या उन्होंने पूछा। तो इन्होंने जो एरियाज जिससे पूछा मेरे को, फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने इंट्रोडक्शन नहीं लिया, डायरेक्ट शुरू कर दिया, ठीक है, नो इंट्रोडक्शन। एंड इस राउंड में प्रोजेक्ट्स के बारे में बात नहीं करी थी उन्होंने, ठीक है। सो फर्स्ट राउंड में नो प्रोजेक्ट, कोई प्रोजेक्ट नहीं था, नो इंट्रो, कोई इंट्रो नहीं लिया,
ठीक है, डायरेक्ट इन्होंने शुरू कर दिया और क्वेश्चंस जहां से इन्होंने टारगेट किए थे वो थे डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, एल्गोरिदम, डेटा स्ट्रक्चर, यस इन दोनों से थे, एंड यस अराउंड आई थिंक वन और था, एक था प्रोग्रामिंग का, ठीक है। तो इन तीनों से उन्होंने जो है क्वेश्चन पूछे थे, डेटा स्ट्रक्चर से, एल्गोरिदम से एंड प्रोग्रामिंग से। प्रोग्रामिंग यूजुअली जो है उन्होंने एक कोड दिया था C++ का, ठीक है, तो उसी लैंग्वेज में उन्होंने बताना था। तो मैं बताता हूँ आपको एक एक करके कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन था कि एक दो एरे दे रखे, वन एरे ये है, एक एरे ये है, ठीक है, एरे में एलिमेंट्स है, इट कैन बी जीरो, डुप्लीकेट भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, ठीक है, कैसे भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। इन्होंने बोला था कि इन दोनों एरे में, एरे 1 एरे 2, आपको बताना है कौन से एलिमेंट्स जो है वो सेम एलिमेंट्स इन बोथ द एरे, दोनों एरे में सेम एलिमेंट्स कौन कौन सा है। तो इसमें आउटपुट कौन सा आएगा, 1 यहाँ पर है, नहीं है, 2 है, हाँ 2 है, 2 आ जाएगा, 3 है, नहीं, अगेन ये 1 तो डुप्लीकेट हो गया, तो ये 1 पहले गिन चुके हैं तो हो गया। तो इन दोनों में जो सिमिलर एलिमेंट्स है वो कौन है, 2 है, सिंपल 2 आ गया, ठीक है। तो एक ये क्वेश्चन था, इन्होंने पहले ये क्वेश्चन पूछा, फिर उन्होंने बोला कि इसको, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ, ठीक है, टाइम बता दिया, सिमिलरली मैंने स्पेस बता दिया, ठीक है। तो उन्होंने टाइम पूछा था, तो स्पेशली क्या होगी तो बता देना, और अप्रोच उन्होंने पूछी थी, बस कोई कोड नहीं था, जनरल अप्रोच पूछी थी, सूडो कोड भी नहीं था, सिर्फ अप्रोच पूछी कि क्या होगा, कैसे होगा, ठीक, तो बता देना इसमें कैसे होगा। मैंने तो मैप वाली अप्रोच बताई थी यूजुअली, ठीक है, जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल दिमाग में हिट करती है, तो आप बता सकते हो, ठीक है, ऑर्डर ऑफ एड वाली अप्रोच थी वो। ट्राई करना कि ऑप्टिमाइज अप्रोच बताओ, ठीक है, भले स्पेस ले लो कोई दिक्कत नहीं, पर टाइम में जो है ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, ठीक। तो क्योंकि एक ऑर्डर ऑफ एड स्क्वायर वाली ही बनेगी, क्योंकि क्या है कि हर एक को चेक करते रहो, हर एक से 1 को पहले इस हिसाब से करो, फिर इस 2 को इस हिसाब से करो, 3 को सबसे, 1 को इन सबसे, है ना, ऑर्डर ऑफ एड वाली बनेगी। तो इससे अच्छा है कि पहले आप ऑप्टिमाइज बता दो, ठीक है, क्योंकि यूजुअली इंटरव्यू में इतना टाइम नहीं होता, हार्डली इंटरव्यू जो 10 to 15 मिनट का था, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं होता, तो आप ऑप्टिमाइज से ही स्टार्ट करना जैसे आपके दिमाग में हिट कर रहा है। अगर नहीं हिट कर रहा तो मैं कहूँगा कि आप ब्रूट फोर्स से स्टार्ट करना, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, और हाँ उन्होंने स्पेशली ये बोला था कि आप ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच बताओ, ठीक है, ये भी कहा था, तो इसलिए जो है आप ऑप्टिमाइज्ड ही बताना। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन था, ये तो काफ़ी एक क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन क्या था कि एक एरे है, एरे में 1 से लेकर के n तक एलिमेंट्स है, लाइक सपोज n इज इक्वल्स टू 6 है, तो एरे में 1 से लेकर के n तक एलिमेंट्स है, यानी 6 तक, पर एक एलिमेंट मिसिंग है, ठीक है, तो ये है, तो इसमें 1 से लेके n तक एलिमेंट्स तो नहीं है, क्योंकि 1 n इज इक्वल टू 6 है, तो 6 1 2 3 4 5 6 होने चाहिए, पर इसमें कौन से 1 2 3 4 5 6 नहीं है। तो उन्होंने कहा था फाइंड द मिसिंग नंबर, फाइंड मिसिंग नंबर, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन, मिसिंग नंबर आपको फाइंड करना है, जैसे इसमें कौन सा था नंबर 6, तो इसमें 6 आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी सिंपल अप्रोच मैंने बता दी थी कि इसमें क्या करेंगे, सारे एलिमेंट्स जो भी एरे में है उनका सम कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 10 15, क्योंकि हमें 1 से n तक दे रखा है, और n = 6 है, तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम कर देंगे। n = 6 है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम क्या होगा, n + 1/2, सॉरी 6 और 6 + 1/2, यही होगा ना, n की वैल्यू 6 है, n × n + 1, n + 1 कितना होगा, 6 + 1 7/2, 2 से 1 कटा 3 21, तो हम क्या कर लेंगे 21 - 15 यानी कि 6 आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल यही इसकी अप्रोच थी, ठीक है। फिर इसके बाद इन्होंने पूछा कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो मैंने बोला ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, तो यूजुअली दिमाग मेरे में अचानक से हिट करा, क्योंकि हमने जो है वो निकालते क्या बोलते हैं, n + 1/2 का फॉर्मूला लगाते, तो मैंने ये बोल दिया, तो उन्होंने बोला आर यू श्योर, फिर मैंने कहा अरे, फिर मैंने बोला कि नहीं, इसकी तो जो ऑर्डर 1 होगी, क्योंकि ये तो हम एक ही बार कर रहे हैं, क्योंकि ये कंप्यूटेशन है सिर्फ, ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो क्या है कि अभी पूरे एरे का सम निकालना है, तो हमें सारे एरे सब एलिमेंट्स को प्लस करना है, तो ऑर्डर ऑफ एन की कॉम्प्लेक्सिटी बताई फिर मैंने, ठीक है। तो ये भी है कि वो काफ़ी हेल्पफुल थे, उन्होंने बताया कि कैसे करना है, अगर आप कहीं पे अटकोगे तो बता देंगे आपको, ठीक है, जैसे उन्होंने यहाँ पे बताया कि आर यू श्योर, तो फिर से किया। तो दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन क्या था कि एक सूडो कोड गिवन था, ठीक है, एक सूडो कोड गिवन था, सॉरी एक प्रोग्राम गिवन था, प्रोग्राम की लैंग्वेज आई थिंक C या C++ का सिंटेक्स था, और उन्होंने बता रहा था कि इस प्रोग्राम में हो क्या रहा है। तो बेसिकली वो प्रोग्राम ध्यान से पढ़ना, फिर बताना क्या हो रहा है।
उस प्रोग्राम में जो है वो फाइंड आउट कर रहा था पैलेंड्रोम इन स्ट्रिंग में पैलेंड्रोम फाइंड आउट कर रहा था। वो ध्यान से मतलब पढ़ के देखना क्या हो रहा है और वो उसके बाद जो है उनको बता देना क्या हो रहा है और कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। सिंपल रिकर्जन का प्रोग्राम था तो उससे चल रहा था। ठीक, तो उन्होंने ये पूछा। तो चौथा क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा वो था, उन्होंने कहा था कि एक प्री ऑर्डर ट्राइवल्सन दे रखा है ट्री का, लाइक जैसे ये है 1 11 12 4 5 7 10। ठीक है, और उन्होंने कहा था कि इसका ट्री बना दो, इसका बाइनरी सर्च ट्री, सॉरी इसका बाइनरी सर्च ट्री बना दो। तो प्री ऑर्डर ट्राइवल्सन ये गिवन था, उन्होंने कहा था इसका बीएसटी बना दो। देखिए 11 पहले आया, फिर 12 मिनट हो रहा है, 12 11 से बड़ा है, तो यहाँ पे फिर 4 मिनट हुआ तो 4 यहाँ पे ऐसे बना देना। और फिर उसके बाद जो है इसमें से उनको बता दिया कि जैसे पहले 11 आएगा, फिर 11 का लेफ्ट चाइल्ड 4 होगा, राइट चाइल्ड 12 होगा, ऐसे। तो सिंपल बना के उन्हें डिक्टेट कर रहा था कि क्या कौन कौन सा ट्री जो है कैसा बनेगा। ठीक, तो ये 4 क्वेश्चन जो थे उन्होंने पूछे थे पहले राउंड में। पहले राउंड में जो था राउंड 1, इसमें 2 प्रोफेसर थे। ठीक, 2 प्रोफेसर थे और मेरे से तो 4 क्वेश्चन पूछे थे। यूजुअली 10 to 15 मिनट का इंटरव्यू चला था, 4 क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है, तो यही पूछा था। और इसके बाद मैं बताता हूँ आपको, एक मेरा दोस्त का था, तो उससे जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो पहला क्वेश्चन पूछा था कि हमारे पास हाइट बैलेंस ट्री होते हैं, लाइक एवीएल ट्री हमारे पास है, हाइट बैलेंस ट्री हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो अब क्यों जो है 2 3 4 ट्रीज एंड बी प्लस ट्रीज का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये पूछा था पहला क्वेश्चन कि हमारे पास एवीएल ट्रीज प्रेजेंट है पहले से, तो हम क्यों जो है 2 3 4 ट्रीज एंड बी प्लस ट्रीज का यूज करते हैं। 2 3 4 आई थिंक इट्स अ रेड ब्लैक ट्री। ठीक है, तो उन्होंने ये पूछा था कि एवीएल ट्रीज पहले से प्रेजेंट है तो क्यों जो है 2 3 4 एंड बी प्लस ट्री का यूज किया जाता है। ठीक, पहला क्वेश्चन ये पूछा था उससे। और जो दूसरा क्वेश्चन पूछा था उससे, वो पूछा था इट्स अबाउट प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी से था, प्रोबेबिलिटी से एक्सपेक्टेशन पर क्वेश्चन पूछा था उससे। ठीक है, एक्सपेक्टेशन पे ये काफी फेवरेट टॉपिक रहता है, काफी प्रोफेसर जो इससे पूछते हैं। प्रोबेबिलिटी में मोस्टली एक्सपेक्टेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इवन मैंने आईआईटी अराउंड गांधीनगर का जब दिया था, वो आईआईटी गांधीनगर में भी एक्सपेक्टेशन से एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी में पढ़ के जाओगे अगर प्रोबेबिलिटी, तो एक्सपेक्टेशन जो है वो पढ़ के जाना काफी इंपॉर्टेंट है। इवन गेट के भी इंपॉर्टेंट है ये एक्सपेक्टेशन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन उससे ये वाला पूछा गया था। तीसरा क्वेश्चन पूछा था कि एक सर्कल है, ये ज्योमेट्री का है, सर्कल में स्क्वायर इंस्क्राइब्ड है, सर्कल के अंदर मतलब एक स्क्वायर है, एज्यूम कर लो स्क्वायर है। ठीक है, तो फिर पूछा था कि इस स्क्वायर का मैक्सिमम एरिया जो है कितना होगा वो बताओ। और सर्कल का रेडियस रखा था उन्होंने आर रेडियस था, और इस स्क्वायर का मैक्सिमम एरिया कितना था, मैक्सिमम एरिया कितना था वो निकालना था। ठीक है, ये गेट में एक बार आ रखा है आई थिंक, क्योंकि ये प्रॉब्लम देखी हुई लग रही है। सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है स्क्वायर और बता रहे हैं कि इसका मैक्सिमम एरिया क्या होगा। ठीक है, आई थिंक 2020 में एक बार चेक करना, ऐसा क्वेश्चन आ रखा था। ठीक है, तो एक बार चेक करना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा था उससे। और जो चौथा क्वेश्चन से पूछा गया था वो पूछा गया था कि बीएसटी के एलिमेंट्स, बीएसटी है ठीक है, उसके एलिमेंट्स को आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में यूजुअली बीएसटी में क्या होता है, जैसे कि हमारे पास 10 है तो इसके लेफ्ट में छोटे हो गए सारे इससे या इक्वल्स हो गए, और राइट में इससे बड़े हो गए। ठीक है, ऐसे होता है बीएसटी। तो बोला था कि बीएसटी को डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट कर रहा है, क्योंकि जब इनवर्टेड ट्राइवर्सल हम करते हैं बीएसटी का, तो उससे क्या होता है कि हमारे सारे एलिमेंट्स जो है असेंडिंग ऑर्डर में आते हैं। राइट, इनवर्टेड ट्राइवर्सल का क्या आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, फिर 11 आएगा, 12 आएगा, 13 आएगा। ठीक है, ये होता है इनवर्टेड ट्राइवर्सल बीएसटी का। इनवर्टेड ट्राइवर्सल से हमारे पास जो है असेंडिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स आते हैं। तो उससे पूछा था कि डिसेंडिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स प्रिंट कर रहे हैं बीएसटी के, कैसे करोगे। ठीक है, तो ये तो सिंपल है, इसको रिवर्स में कर लेना। और इसके अलावा और बस यही पूछे थे। और जो जिसका मैं बता रहा हूँ उसका गेट स्कोर था अराउंड 623 और उसकी 8.9 CGPA थी। हाँ, तो इसका ये था दूसरा बंदे का जिसका मैंने बताया। और एक बंदा और था जिसकी 464 थी, उसकी 8.4 8.5 6 ऐसी कुछ थी। ठीक है, 8.6 आई थिंक थी, और उसका जो है शॉर्टलिस्टिंग हो गया था। ठीक है, आराम से हो गया था शॉर्टलिस्टिंग उसका। और उससे जो पूछे गए थे उससे भी यूजुअली यही पूछे गए थे, डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो मेन जो मैं बोलूँगा आपको कि जो प्रिपेयर करना है वो आप डीएस करना, एल्गो करना, प्रोग्रामिंग करना, यानी कि सी और C++, क्योंकि इसी में कोड देंगे। ठीक है, यूजुअली इसी से ही पूछेंगे। ठीक, लेकिन अगर वो इससे बाहर पूछेंगे तो वो पूछेंगे प्रोबेबिलिटी से,
ठीक है, इससे ही पूछेगी यूजुअली। तो इसी में ही अपना वो रखना कि मतलब इसी में ही जो है मोस्टली पूछा जाएगा फर्स्ट राउंड में। तो मैंने 3 लोगों से बात करी तो उनसे तो यूजुअली यही पूछा गया इसी में ही, डीएसएल को, प्रोग्रामिंग और प्रोबेबिलिटी, इससे बाहर तो नहीं पूछा गया। फर्स्ट राउंड के बाद जो है उसके 2 दिन बाद या आई थिंक 1 दिन 2 दिन बाद जो है सेकेंड राउंड था। तो राउंड 2 जो है अब देखते हैं। अच्छा, राउंड 2 के जो मेल आया था उन्होंने बोला था राउंड 2 जिस दिन था, आई थिंक इट्स ऑन 10 दिसंबर, 10 दिसंबर को था शायद राउंड 2, 10 दिसंबर को राउंड 2 था। और उसी दिन सुबह इन्होंने पहले क्या हुआ कि पहले जब मेल आई राउंड 2 की तो उन्होंने गूगल फॉर्म भी भेजा। गूगल फॉर्म में इन्होंने लिखा हुआ था कि अपना प्रेफरेंस डाल लो कि आपको किस ऑर्डर में सब्जेक्ट्स में से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और सब्जेक्ट्स कौन कौन से थे, आई थिंक एक था डेटा स्ट्रक्चर, सॉरी डेटा स्ट्रक्चर नहीं था, एल्गोरिदम्स था, सिर्फ एल्गोरिदम्स लिखा था। एक ये था, एक था आपका सिस्टम्स स्लैश ओएस यानी सिस्टम्स से, एक था आपका नेटवर्क्स यानी कंप्यूटर नेटवर्क्स। ओके, एक 3 हो गए। और चौथा जो था वो था इट्स आई थिंक यस इट विल बी प्रोग्रामिंग लिखा था। और जो 5वां था वो उन्होंने लिखा था प्रोबेबिलिटी कॉमा डिस्क्रीट मैथ्स। ठीक है, ये था। तो ये 5 सब्जेक्ट थे गूगल फॉर्म में और उन्होंने बोला था अपने प्रेफरेंस लिख दो कि आपको फर्स्ट कौन सा चूज कर, फर्स्ट किस में से क्वेश्चन पूछ रहा है, सेकंड मतलब ऑर्डर लिखना था आपको, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इनमें से। तो जो मैंने ऑर्डर दिया था वो मैंने दिया था आई थिंक मैंने दिया था एल्गोरिदम्स पहला, ठीक है, दूसरा प्रोग्रामिंग दिया था, तीसरा दिया था सिस्टम्स और ओएस, और चौथा दिया था नेटवर्क्स, और 5वां जो बचा डिस्क्रीट मैथ्स का प्रोबेबिलिटी। ओके, सो ये मैंने ऑर्डर दिया था। आप किसी तरह भी ऑर्डर दे सकते हैं एज पर योर इंटरेस्ट, जिससे आपको करना है। ठीक है, तो ये था। उसके बाद जिस दिन इंटरव्यू था 10 दिसंबर को, उसी दिन सुबह इन्होंने एक टूर करवाया था डिपार्टमेंट का, मतलब यूजुअली उन्होंने बताया था कि आरए में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स है उसके बारे में बताया था, थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी थी उन्होंने, ऑनलाइन हुआ था। ठीक, तो उसके बारे में उन्होंने इन्फॉर्मेशन बताई थी थोड़ी कि आरए में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स है, किस किस डोमेन में प्रोजेक्ट्स है। ठीक है, तो ये ऑप्शनल था, आपको अटेंड करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो। ठीक है, तो ये ऑप्शनल था। उसके बाद दिन में इंटरव्यू था। तो सेकेंड राउंड के बारे में बात करते हैं, राउंड 2। ये था अराउंड 30 मिनट्स का हुआ, ठीक, पर पर्सन, हर बंदे का 30 मिनट्स का होगा। इसमें अराउंड आई थिंक 4 या 5 प्रोफेसर बैठे हुए थे। ठीक है, 4 या 5 प्रोफेसर थे, आई थिंक 4 थे। ठीक है, 4 थे, यस 4 थे। तो 4 थे। तो जो क्वेश्चन पूछे उन्होंने बताता हूँ। स्टार्टिंग में उन्होंने आई थिंक यस उन्होंने इंट्रो नहीं लिया, इसमें भी नो इंट्रो, ओके, कोई इंट्रो नहीं। पर दिस राउंड, ये जो राउंड 2 था, ये हैवीली बेस्ड था प्रोजेक्ट्स पे, जो आपने प्रोजेक्ट्स किए। और मैं बोलूँगा कि इस राउंड में अगर आपके प्रोजेक्ट्स बढ़िया होंगे ना तो डेफिनेटली आपका शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि ये राउंड बेसिकली प्रोजेक्ट पे था। और एक आधे क्वेश्चन पूछे थे डीएस के, प्रोग्रामिंग के, बट मेनली जो था फोकस उनका प्रोजेक्ट पे था कि आपने कौन से प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं। तो मैं अपना बताऊँ तो उन्होंने पूछा फर्स्ट अपना प्रोजेक्ट बताओ, कौन सा प्रोजेक्ट है। तो मैंने प्रोजेक्ट बता दिया अपना, जो मेरा प्रोजेक्ट था। मैं कहूँगा जो आपका बेस्ट प्रोजेक्ट होगा ना, जो आपको लग रहा है कि बेस्ट है, वो बताना अपना। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने प्रोजेक्ट पूछा, मैंने प्रोजेक्ट बता दिया अपना। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने बताया, पूछा कि ब्रीफ में बताओ इसकी ओवरव्यू क्या है। तो इसका ओवरव्यू दे दिया बीच ब्रीफ में, क्या है, किस लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करा है और कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करी है। ठीक, तो मेरा तो था जावा में, वो था ब्लॉकचेन का प्रोजेक्ट। ठीक, तो ये था। और उन्होंने पूछा था कि कैसे इम्प्लीमेंट करा है, और बस यही था। ठीक है, उन्होंने पूछ, फिर इसमें थोड़े क्रॉस क्वेश्चन करे। बात जो है सेकंड थी, उन्होंने जो पूछी इंटरेस्ट एरिया कौन कौन सा है। तो मैंने अपना इंटरेस्ट एरिया बताया, जो कि मेरा कम्प्लीटली जो इंटरेस्ट एरिया था लाइक एमएल और ब्लॉकचेन, जो भी मतलब आपका होगा वो आपको बता रहे हैं। ठीक है, बता रहे हैं। उसके बाद जो है उन्होंने बोला कि जो प्रोजेक्ट्स है वो आप कौन से प्रोजेक्ट्स आपको चाहिए, इट विल बी योर बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट और यू आर ओपन टू ऑल। तो इसमें आपका है कि अगर आपको ओपन टू ऑल बोलना तो ओपन टू ऑल बोल सकते हो, अगर आपको इंटरेस्ट बोला तो इंटरेस्ट बोल सकते हो। पर मैं एक बात बोलूँगा कि मोस्टली जो प्रोजेक्ट्स इनके पास थे, जो मेरे को आइडिया आया है, वो सिस्टम्स के प्रोजेक्ट्स हैं इनके पास काफ़ी सारे, लाइक इट विल बी योर कंपाइलर डिज़ाइन। ठीक, कंपाइलर डिज़ाइन के प्रोजेक्ट्स हैं, और उसमें थोड़ा मशीन लर्निंग भी है, एमएल है और डीएल भी है, डीप लर्निंग। मोस्टली इसके प्रोजेक्ट्स इनके पास थे। ठीक है, तो एज पर योर कन्वीनियंस जो आपका है वो आप बोल देना। जैसे मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट एक ऑगमेंटेड रियलिटी भी है, तो मैंने वो भी बोला। फिर उन्होंने बोला कि आपको अगर
इसमें अगर नहीं मिलेगा प्रोजेक्ट्स और किसी और डोमेन में मिलेगा तो चलेगा या नहीं चलेगा ऐसे। ओके, सो दैट्स अप टू यू कि आपको कौन से इंटरेस्ट में करना है, ठीक है, कौन सा आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। तो उसके बाद जो उन्होंने पूछा नेक्स्ट क्वेश्चन, इट विल बी लाइक और कौन से प्रोजेक्ट्स है, तो मैंने और बताया प्रोजेक्ट्स के बारे में। थर्ड क्वेश्चन मोर अबाउट प्रोजेक्ट्स, ठीक है, प्रोजेक्ट्स के बारे में कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स और किए हैं। फिर मैंने एक एमएल का बताया प्रोजेक्ट अपना जो था, उन्होंने पूछा कैसे करा है, उसके बारे में ब्रीफ ओवरव्यू, ठीक। तो ये था। और उसके बाद फोर्थ चीज जो उन्होंने पूछी, इट विल बी ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉरी इट विल बी ऑन कंप्यूटर नेटवर्क्स, राइट। कंप्यूटर नेटवर्क्स से उन्होंने क्वेश्चन पूछा। कंप्यूटर नेटवर्क्स में उन्होंने बोला कि सबसे पहला क्वेश्चन पूछा, उन्होंने बोला फ्लो कंट्रोल बता दो आप, फ्लो कंट्रोल्स जो होते हैं वो टीसीपी में कौन कौन से फ्लो कंट्रोल्स है वो बताओ, ठीक। तो फ्लो कंट्रोल के बारे में बता दिया उनको कि मतलब आपको बताना था कि कौन कौन से फ्लो कंट्रोल जो है टीसीपी में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि इट यूजेस सिलेक्टिव रिपीट एंड गो बैक एन, तो उसके बारे में ही पूछ रहे थे ये कि कौन कौन से है, ठीक है। 70% सिलेक्टिव रिपीट, 30% गो बैक एन है, आई थिंक ऐसी कुछ है, ठीक है। इसके बारे में पूछ रहे थे कि ये क्या होते हैं, तो आपको आइडिया है तो बता देना। फर्स्ट उन्होंने पूछा था कि इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद कंप्यूटर नेटवर्क्स, क्योंकि स्टिल जो मैंने प्रेफरेंस दी थी फर्स्ट उन्होंने पहले ये भी बोला था कि आपकी प्रेफरेंस जो है वो है एल्गोरिदम्स प्रोग्रामिंग, मतलब जो मेरी प्रेफरेंस थी। तो स्टिल उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन जो है सीएन से पूछा, क्योंकि प्रोजेक्ट्स जो है वो सिस्टम्स के बहुत है उनके पास और नेटवर्किंग के प्रोजेक्ट्स थे, इसलिए उन्होंने इससे पूछा। पहला क्वेश्चन ये था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा, वो पूछा कि कंजेशन कंट्रोल, यस, कंजेशन कंट्रोल के बारे में उन्होंने पूछा कि ये क्या होता है, कैसे होता है। फिर मैंने बताया कि कंजेशन कंट्रोल के बारे में कि मतलब कब होता है, लाइक जैसे कि टाइम आउट हो जाता है तो उसके बाद हमारी जो विंडो है वो श्रिंक हो जाती है, राइट। तो उसके बारे में बताया कम्प्लीटली। तो कंजेशन कंट्रोल के बारे में उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा था उन्होंने वो पूछा था ऑपरेटिंग सिस्टम से, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम से उन्होंने क्वेश्चन पूछा। इसमें उन्होंने क्या पूछा, एक सूडो कोड लिखा हुआ था, ये प्रोफेसर 2 ने पूछा, ठीक। पहले वाले क्वेश्चन पूछे थे वो प्रोफेसर 1 ने पूछे थे, कोई और प्रोफेसर था। तो प्रोफेसर 2 आया ऑपरेटिंग सिस्टम का। इन्होंने पूछा कि कोई एक कोड दे रखा था, यूजुअली सूडो कोड की फॉर्म में था, लाइक वाइल 1 अगेन एक और वाइल 1, ऐसे कुछ कोड था। उन्होंने बताया था कि क्या इस कोड में म्यूचुअल एक्सक्लूजन और प्रोग्रेस है या नहीं है, ठीक। सिंपल मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो था, जो आप पढ़ते हो सिंक्रोनाइजेशन का, उसका था। तो बताया फिर कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन एग्जिस्ट करता है नहीं करता, प्रोग्रेस करता है नहीं करता, ओके। फिर उन्होंने पूछा कि जैसे उस जो मैंने जो कोड दिया था उसमें एबी नहीं था, ठीक है, बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि वो वाइल में फंस रहा था बार बार, तो इसलिए। फिर उन्होंने बोला कि क्या सॉल्यूशन होगा कि एबी जो है सेटिस्फाई कर जाए, म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाई कर जाए। फिर उन्हें बताया कि मतलब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा वेरिएबल का यूज़ कर लो, या जो भी उस प्रोग्राम में हो रहा है उस हिसाब से आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो बस ये बताया कि क्या इसका सॉल्यूशन होगा कि जिस तरह की जिसलिए ये जो है म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाई कर जाए, ठीक। तो ओएस का एक क्वेश्चन ही पूछा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा था, यस, उन्होंने काफ़ी हैवीली पूछा था क्योंकि आई थिंक उनके पास नेटवर्क के प्रोजेक्ट थे। तो उन्होंने पूछा कि आपको नेटवर्क प्रोग्रामिंग आती है नहीं आती, काफ़ी पूछे थे नेटवर्क प्रोग्रामिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग, सॉकेट प्रोग्रामिंग, इसके बारे में उन्होंने इन तीनों के बारे में उन्होंने काफ़ी पूछा। नेटवर्क प्रोग्रामिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग, सॉकेट प्रोग्रामिंग, कि आपको ये सब कभी करा है। हाँ, मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग, इन चारों के बारे में उन्होंने पूछा। तो मेरे को तो इनमें से तो कोई आइडिया नहीं था। तो अगर आपको है तो बताओ, नहीं है तो डायरेक्टली ना कर दो, ठीक है, झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, इट विल बी ओके। मेरे को इनमें से कोई भी आइडिया नहीं था, मतलब इनमें से मैंने किसी में काम नहीं किया था तो मैंने ना बोल दिया, सिंपल, ओके। बट हाँ, मेरे को ये पता था मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग, तो मैंने बोल दिया कि हाँ इसमें जो है आइडिया है। बट बाकी तीनों में इनमें मेरे को कोई आइडिया नहीं था, मैंने सिंपल लो बोल दिया, ओके। तो दैट विल बी ओके। नेक्स्ट उन्होंने पूछा कि कंपाइलर डिजाइन से पूछा। उन्होंने बोला कि कंपाइलर डिजाइन में आपका इंटरेस्ट है या नहीं, तो बता दिया कंपाइलर डिजाइन में इंटरेस्ट। मैंने बोला हाँ, पढ़ा था गेट के लिए। फिर उन्होंने पूछा कि सिंटेक्स एनालाइजर और सिमेंटिक एनालाइजर, इसके बारे में उन्होंने पूछा क्या होता है ये। फिर उन्होंने बोला एक सिमेंटिक एरर के बारे में बता दो हमको कि एक सिमेंटिक एरर क्या होता है, ठीक है। तो सिमेंटिक एरर जैसे कि डिवीजन बाय 0 हो गया, तो वो बताया मैंने उनके बारे में। फिर थोड़ा उन्होंने डिटेल में पूछा कि और क्या क्या होता है सिमेंटिक एनालाइजर में, सिमेंटिक एरर क्या क्या होते हैं। तो यूजुअली कंपाइलर उन्होंने इसी से पूछा था, सिंटेक्स एंड सिमेंटिक एनालाइजर, यस। उसके बाद जो उन्होंने पूछा, एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा प्रोग्रामिंग से, जिसमें क्या था कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का
कोड लिखना था, यूजुअली सूडो कोड था, लाइक एक मैट्रिक्स ये है, एक मैट्रिक्स ये है, तो इसमें आपको बताना था कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कोड क्या होगा, लाइक सही है, ओके। सो लाइक ये वाली पूरी रो मल्टीप्लाई हो जाएगी इस वाले पूरे कॉलम से, ऐसे, तो कोड लिखना था आपको कि कैसे जो हो रही है, ठीक है। तो ये पूछा था प्रोफेसर 3 ने, ठीक। कंपाइलर डिजाइन में अगर आपको प्रोजेक्ट दिया जाए तो सही रहेगा नहीं रहेगा, तो यूजुअली पूछ रहे थे कि प्रोजेक्ट्स जो है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो आपको इंटरेस्ट है इसमें या नहीं है, तो आप बता देना अपना कि इंटरेस्ट है या नहीं है, ओके। और उसके अलावा तो यही पूछा उन्होंने, तो दिस इज़ ऑल अबाउट राउंड 2। तो राउंड 2 में उन्होंने यही पूछा। इट विल बी, मैं कहूँगा हैवीली जो है डिपेंडेंट था प्रोजेक्ट पे, क्योंकि आपके प्रोजेक्ट्स अगर अच्छे होंगे तो डेफिनेटली जो है वो कंसिडर करेंगे, और थोड़ा प्रोजेक्ट्स मैं बोलूँगा वो बता रहा जो सही में मतलब अच्छे हैं, ठीक, जो मतलब थोड़ा यूनिक प्रोजेक्ट्स हो गए वो बता रहा आप, ठीक। लाइक एमएल के प्रोजेक्ट्स तो काफ़ी मतलब होते हैं सबके पास ही, थोड़े यूनिक प्रोजेक्ट्स जो होगा आपके पास एमएल में हो या किसी भी डोमेन में हो, वो बताना आप, उसमें जो है चांसेस ज़्यादा होगा शॉर्ट लिस्ट, ठीक है। बाकी फंडामेंटल तो पूछेगा ही सीएस का, राइट, कंप्यूटर साइंस का, नेटवर्क से पूछा, ऑपरेटिंग सिस्टम से, प्रोग्रामिंग से, डेटा सेट से, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा उन्होंने, पर यूजुअली ऐसा वैलिड नहीं है हर किसी के साथ, दूसरों से पूछ सकते हैं, राइट। पर मेन जो मैं बोलूँगा यही बोलूँगा, सीएस फंडामेंटल तो पूछेगी ही, ठीक है। उसके अलावा सेकंड राउंड जो है वो हैवीली इम्पोज था प्रोजेक्ट्स पे, प्रोजेक्ट्स आप अच्छे वाले शो करना, भले आपके पास 5 प्रोजेक्ट है, लेकिन 5 में से अगर 2 ही अच्छे हैं तो वो 2 जो है फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना। जो स्टार्टिंग में पूछेंगे ना आपसे राउंड 2 में, ये पूछते हैं कि अपना प्रोजेक्ट के बारे में बताओ, तो वो बताना जो आपका मतलब जो बेस्ट है, जो दिखने में लगे कि हाँ ये काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, ठीक है, क्योंकि उससे जो शॉर्ट लिस्टिंग बढ़ जाएगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। हाँ, तो यूजुअली मेरे को पता तो नहीं है कि कितने लोगों ने अप्लाई किया था, बट ये है कि राउंड 1 के बाद 17 स्टूडेंट्स शॉर्टलिस्ट हुए थे राउंड 2 के लिए, ठीक है। राउंड 1 के बाद 17 स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट हुए थे राउंड 2 के लिए, और राउंड 2 का रिजल्ट आया था, इसका आज ही आया रिजल्ट 17 दिसंबर को, ठीक है। तो डेट्स इट अबाउट एवरीथिंग। तो मैं यही बोलूँगा कि फोकस जो है इसी पे करना, प्रोजेक्ट्स जो है वो थोड़े अच्छे शो करना, और बेसिकली आरए जो है वो इसी पे ही होता है, राइट, रिसर्च असिस्टेंटशिप, इट इज़ अबाउट प्रोजेक्ट, राइट। अगर आपके प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं तो डेफिनेटली आप शॉर्टलिस्ट हो गए, भले आपकी सीजीपीए कम है, ठीक है, तो प्रोजेक्ट पे डेफिनेटली हैवीली फोकस्ड है, सीजीपीए भी फोकस्ड है डेफिनेटली। अगर आपके गेट स्कोर कम है तो सीजीपीए चाहिए ही चाहिए, ठीक। अगर गेट स्कोर हाई है तो ओके चलेगा, ठीक है, पर गेट स्कोर अगर लो है तो आपका सीजीपीए अच्छा होना चाहिए और प्रोजेक्ट्स अच्छे होने चाहिए, मेरे लिए ये देखते हैं वो, ठीक। और उसके अलावा थोड़ा आरए के बारे में बताता हूँ मैं आपको। आरए जो 3 साल का है, और इसमें जो मेरे को मिला है वो है इट इज़ यस, इट इज़ अबाउट प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्ड, ओके, इट इज़ नॉट सेल्फ स्पॉन्सर्ड, इट इज़ प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्ड। मतलब कि इसमें एक प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर काम करना है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट जो देंगे, जैसे कि टीएशिप में क्या होता है कि टीचिंग असिस्टेंटशिप होती है, यानी कि स्टूडेंट्स जो बाकी बीटेक के होंगे उनकी जो है या तो एग्ज़ाम पे कॉपी चेक होती है या फिर लैब होती है, ये सब होता है। आरए में क्या होता है, एक प्रोजेक्ट मिलता है, जो प्रोजेक्ट होता है वो प्रोजेक्ट पे आपको काम करना होता है, ठीक है। तो उस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए आपको स्पॉन्सर किया जाता है, वो प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्ड होता है। तो इसकी स्टाइपेंड जो है थोड़ी हाई होती है टीए से, लाइक टीए की स्टाइपेंड तो फिक्स रहती है 12,400 पर मंथ। आरए की हाई होती है, हाई आरए की यूजुअली, अभी तो मेरे को कुछ उन्होंने बताया नहीं कि कितनी है, बट एज पर जैसे पूछा सीनियर से तो बोला कि अराउंड 14,000 है फॉर द फर्स्ट ईयर, I think it's around 15,000 for second year and 16,000 for third year per month. This is per month. Okay, and this is not true for everything. This varies from project to project. Okay, like अभी I think एक IIT पलक्कड़ का हुआ था, तो उसकी जो थी एमएस का हुआ था, तो उसका जो स्टाइपेंड था वो था 31,000 पर मंथ, और ये आई थिंक ये 2 साल का कोर्स था, 31,000 पर मंथ थी। तो डेट डिपेंड्स ऑन प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, बट डेफिनेटली टीए से जो है हाई मिलेगी आपको, ओके। तो स्टाइपेंड का तो मतलब जो है सही है, और यही था। तो यही बोलूँगा मैं मेन चिप। तो एक बार मैं आपको सम अप कर देता हूँ लास्ट में, कि अगर आप आरए के लिए अप्लाई करो तो समर में अप्लाई कर सकते हो या फिर विंटर में अप्लाई कर सकते हो। समर में जो है आपका कॉम्पिटिशन काफ़ी हाई रहता है, क्योंकि यहाँ पर जो है मोस्टली बंदे अप्लाई करते ही करते हैं सारे। विंटर में थोड़ा रेस्ट रहता है, क्योंकि मोस्टली बंदे अप्लाई नहीं करते हैं, वो सोचते हैं कि नेक्स्ट ईयर गेट दे देंगे। तो दोनों में चाहे जिसमें भी करो, आपका गेट स्कोर अगर आपका 600 प्लस है तो आराम से आपका हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन जीएस आपका 500 से भी कम है
जैसे कि एक का 464 था, तो उसके शॉर्ट लिस्टिंग के लिए आपको जो है CGPA अच्छी होनी ही पड़ेगी। ओके, गुड CGPA अराउंड 8.5 प्लस। ओके, 8.5 प्लस भी होगी चलेगी, इवन 8.4 भी होगी तो चलेगी, ठीक है। और उसके अलावा प्रोजेक्ट्स, यस, चाहे समर हो चाहे विंटर हो, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे समर हो चाहे विंटर हो, प्रोजेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। RA के लिए, RA जो है हैवीली डिपेंडेंट है प्रोजेक्ट पे, तो प्रोजेक्ट्स आप अपने बेस्ट वाले शो करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बेस्ट प्रोजेक्ट्स ही शो करना अपने, ठीक है। वही उसी से आपका शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी, क्योंकि दे वांट टू नो कि आपने काम किया हुआ है, राइट। उन्होंने पूछा था मुझसे कि आपने मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट पे काम करा है नहीं करा, कोई मल्टी थ्रेडिंग का प्रोजेक्ट किया है नहीं करा, तो मोस्टली जो राउंड 2 था, राउंड 2 वो हैवीली फोकस था प्रोजेक्ट्स पे। ओके, तो प्रोजेक्ट्स आप अपने अच्छे रखना, मैं यही बोलूंगा, ठीक है। डेफिनेटली आपका हो जाएगा, आपके प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं और CS फंडामेंटल्स आपको आते होंगे तो हो जाएगा। ओके, तो मैं बोलूंगा जो आता होगा उसको बता देना, जो नहीं आता उसको साफ मना कर देना, राइट। लाइक उन्होंने पूछा था नेटवर्क प्रोग्रामिंग आती है, सॉकेट प्रोग्रामिंग आती है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग आती है, कभी काम करा है, तो मैंने सीधा मना कर दिया, जो आएगा वही बोलना। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस MTech RA। आई होप यू गॉट इट, इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि कैसे जो है इसके बारे में पढ़ना है। सो दैट्स इट अबाउट इट, एंड आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स who got this RA, MTech RA in IIT Hyderabad, and all the very best to all of you for the GATE exam next year. Okay, so that's all about it. Thank you and have a nice day.